हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम इस वीडियो में मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सो बेसिकली ये वीडियो जो सीरीज है ये हमारा मोशन के बारे में है, और इस वीडियो में हम धीरे धीरे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, मोशन के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो हमारे डेली लाइफ में, ठीक है, इन एवरीडे लाइफ में हम क्या देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, मतलब हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे होते हैं, ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है मोशन में होते हैं। ठीक है, जैसे कि बर्ड्स फ्लाई करते हैं, ठीक है, फिश क्या करती हैं, पानी में स्विम करती हैं, तो वो भी मोशन कर रहे हैं। और जो ब्लड है, इवन हमारा जो ब्लड है ना, वो भी फ्लो करता है, मतलब कि वो भी कोई न कोई मोशन, ठीक है, वो भी मोशन कर रहा है। ठीक है, तो हम इस मोशन को और डिटेल समझेंगे। तो पहले तो हमको ये समझना है कि देखो भाई, हमारे डे टू डे लाइफ में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो कुछ न कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, या तो वो रेस्ट में है या तो वो मोशन कर रहे हैं। अब ये मोशन हमारा लगभग एवरीवेयर होता है, ठीक है, हर जगह पे होता है। अब जैसे कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो भी मूव करते हैं, ठीक है, जो एटम्स होते हैं, ठीक है, एटम्स भी मूव करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स भी मूव करते हैं, ठीक है, स्टार्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी मोशन होता है। ठीक है, चलो। और यहाँ पे जो देखो, ये जो लाइन लिखा है, वी परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस। देखो ये जो पॉइंट है ना, अभी हम और इसके बारे में डिटेल समझेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं, वी परसीव एन ऑब्जेक्ट, हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, समझते हैं, क्या करते हैं भाई, कैसे कैसे समझते हैं कि वो मोशन में, जब वो अपना पोजीशन चेंज करता है। ठीक है, विथ टाइम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, टाइम के साथ ही, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अभी हम और डिटेल समझेंगे, बट हम इतना यहाँ पे इस जो वीडियो, ये जो स्लाइड्स है, यहाँ पे ये मतलब है, देखो भाई, जो भी थिंग, मतलब हर जगह पे मोशन हो रहा है। ठीक है, हमारे प्लैनेट्स भी मोशन कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ स्टार्स भी मोशन में हैं। ठीक है, चलो, अब देखो। सो भाई इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, मोशन। ठीक है, मोशन तो हो रहा है, बट क्या, अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन हो रहा है किसके, अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो स्टार्टिंग होगा वो किससे होगा भाई, कि मोशन होगा, और वो कि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। ठीक है, और और आगे चल के इस मोशन की, मतलब इस मोशन हम इक्वेशन समझेंगे, मोशन का इक्वेशन समझेंगे। ठीक है, हम आगे चल के वेलोसिटी पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बीच में क्या ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है, या उसके बीच का रिलेशन क्या है, या उसके बीच में इक्वेशन कैसे बनता है, तो ये हम समझेंगे। ठीक है, और और उसके बाद हम एट लास्ट ये समझेंगे कि भाई सर्कुलर मोशन क्या होता है, और सर्कुलर मोशन के बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डिस्क्राइब करेंगे भाई कि मोशन क्या होता है। ठीक है, अभी हमने जस्ट थोड़ा सा एक पॉइंट समझा था कि भाई मोशन क्या होता है, कि जब जब चेंज होता है, ठीक है, किसके अंदर चेंज, जब चेंज इन पोजीशन होता है, ठीक है, पोजीशन के अंदर जब चेंज होता है, तो क्या होता है, इससे हम ये समझते हैं कि बॉडी किस में है, बॉडी है मोशन में। ठीक है, तो मोशन, तो अब एक बात ये समझो कि हम कैसे समझते हैं कि पोजीशन के अंदर चेंज होता है। ठीक है, तो इससे ये इसलिए हमको क्या समझना पड़ेगा, उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि मोशन और रिफरेंस पॉइंट क्या होता है। उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये रिफरेंस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो रिफरेंस पॉइंट मतलब क्या, कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन को। क्या मतलब भाई, ठीक है, मोशन मीन्स चेंज इन पोजीशन। ठीक है, मोशन मीन्स क्या होता है भाई, चेंज इन पोजीशन, और क्या भाई, पोजीशन एक टाइम के साथ चेंज होता है, बट क्या, टू डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट पोजीशन वी नीड रिफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो अब ये रिफरेंस पॉइंट क्या होता है भाई, मतलब रिफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है
जहाँ सपोज करो ये पर्सन ए है, ठीक है, ये पर्सन ए ट्रेवल करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो अब ये पर्सन मोशन में है, ये इस पर्सन को मोशन में है, ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि अगर ये बी यहाँ पे है पर्सन, ये पर्सन जब इसको देखेगा तो तभी तो इसको समझ में आएगा कि हाँ ये जो ए है ये अपना पोजीशन पहले ये यहाँ पे था, अब ये ए यहाँ पे आ गया, ठीक है, मतलब कि क्या हुआ, इसने अपना पोजीशन चेंज किया। तो तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहलाएगा हमारा रिफरेंस पॉइंट, ठीक है, मतलब कि ये जो ऑब्जर्वेशन वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम बोलते हैं रिफरेंस पॉइंट। अब जैसे कि यहाँ पे तुम देखो कि इफ़ अ स्कूल इज़ 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ अ रेलवे स्टेशन, अगर रेलवे स्टेशन से, ध्यान से सुनो, ध्यान से एक एक वर्ड समझना क्या कह रहा है, कि स्कूल इज़ 2 किलोमीटर, ठीक है, ऑफ अ रेलवे स्टेशन, द रेलवे स्टेशन, अब भाई 2 किलोमीटर की बात कर रहा है, बट किससे, क्या कह रहा है कि रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ पे, ठीक है, सपोज करो ये तुम्हारा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ, बेटा सपोज करो कि ये तुम्हारा स्कूल है, ठीक है, और यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि स्कूल, ये क्या कह रहा है, स्कूल जो तुम्हारे स्कूल है ये 2 किलोमीटर है, कहाँ से, इस रेलवे स्टेशन से नॉर्थ के डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ का डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो क्या पता चला कि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, मतलब किस पॉइंट से ये बता रहे हैं कि स्कूल का डायरेक्शन रेलवे स्टेशन से, मतलब कि रेलवे स्टेशन को क्या माने हम, रेलवे स्टेशन को एक रिफरेंस पॉइंट माने, मतलब रिफरेंस पॉइंट की हेल्प से हम ये बताते हैं कि भाई उसका जो डायरेक्शन है या उसका मोशन है किधर हो रहा है या कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो, तो रेफरेंस पॉइंट के बारे में हम ये चीज़ समझ गए ना कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा फिक्स्ड प्लेस, ठीक है, या एक ऐसा पॉइंट जहाँ से हम फ्रॉम वेयर वी ऑब्जर्व, या तो हम ऑब्जर्व करते हैं मोशन के बारे में, या मेज़र करते हैं कि भाई कितना दूर है या कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, या क्या पोजीशन है या क्या डायरेक्शन है, हम क्या करते हैं इससे, इस रेफरेंस पॉइंट से, अगर कोई सपोज करो कोई मैन है, ठीक है, ये 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 यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो भाई कैसे समझेंगे, कैसे पता चला कि ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसका मतलब कि वो देखा ना, अब ये जो सपोज करो ये तुम हो, ठीक है, तुम यहाँ से यहाँ तक गए, तो कैसे पता चला कि तुम जो है ए पोजीशन से बी पोजीशन तक गए, तुमने क्या देखा कि तुमने इस ये जो पाथ है ना, इस पाथ को ऑब्जर्व किया, तुमने किसको ऑब्जर्व किया, इस पाथ को, देखो कंफ्यूज मत होना, पाथ के रिफरेंस एक तरीके से, तो ये जो पाथ हो गया ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, तुम्हारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। या मैं कहूँ कि एक बंदा यहाँ पे बैठा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, तुमको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, ये बी है, ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, कैसे पता चला भाई ये मूव कर रहा है, इसका जो है पोजीशन चेंज हुआ है, ठीक है, जब इसका पोजीशन चेंज हुआ है तो इसको ये पता चला कि भैया ये जो है मूव कर रहा है, इसका मतलब ये जो बी है या जो बी का जो पॉइंट है या जो बी का प्लेस है, ये प्लेस क्या कहलाएगा भाई, ये प्लेस कहलाएगा रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है, तो इसी मोशन को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, और जो अगला पॉइंट है हमारा कि मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो आज हम मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ही पढ़ेंगे और इसी के बारे में कुछ बातें समझेंगे, ठीक है। तो ये जो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन होता है ये बहुत सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन होता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल मोशन होता है, ठीक है। अब देखो कैसे भाई, लेट अस सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूव अलोंग अ स्ट्रेट रोड या मैं कहूँ स्ट्रेट लाइन, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ओ टू सी, देन बी, देन ए, एंड देन बैक टू सी, ठीक है, मतलब कि एक बंदा यहाँ से स्टार्ट किया मूव करना, ठीक है, एक बंदे ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, ओ से फिर गया सी पे, सी से फिर अगेन बी पे, बी से फिर अगेन ए पे, और लास्ट में क्या हुआ कि ये ए से फिर जो है वापस रिटर्न आया कहाँ पे, सी पे। तो अब ये बताओ इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो अब बात आते हैं डिस्टेंस के, तो देखो भाई डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, देखो ये
हम यहाँ पे ये समझेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस होता है टोटल पाथ जिसने उसने कवर किया, टोटल पाथ। ध्यान रखना मैं टोटल पाथ बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब उसने ओ से सी, सी से बी, बी से ए एंड अगेन ए से सी तक इसने टोटल पाथ कितना ट्रेवल किया। तो देखो भाई ओ से सी तक कितना ट्रेवल हुआ 25, इसको किलोमीटर में मान लेते हैं, ठीक है, दिया भी हुआ है किलोमीटर में। और उसके बाद सी से बी, तो सी से बी तक कितना ट्रेवल किया भैया, यहाँ से देखो 35 माइनस 25 मतलब कि 10। फिर अगेन बी से ए इसने कितना ट्रेवल किया, फिर यहाँ से 25। तो टोटल, और हाँ अब देखो फिर ए से सी तक डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो भाई ए से सी तक कितना डिस्टेंस किया, देखो भैया ये हो गया तुम्हारा 5, ठीक है, और ये हो गया 35। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ भाई, ओ ए अगर मैं कहूँ ओ से ए तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई 60, और फिर 60 से सी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 35। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ भैया 95 सेंटीमीटर। ध्यान रखना भाई मैं यहाँ पे टोटल की बात कर रहा हूँ, जैसे ही डिस्टेंस की बात की जाए, ध्यान रखना डिस्टेंस, ये जो वर्ड है ना वर्ड डिस्टेंस, डिस्टेंस जैसे ही डिस्टेंस की बात की जाए तो तुम ये समझना भाई कि वो स्टार्ट कहाँ से किया था और एंड कहाँ पे हो रहा है। वो पूरा जो टोटल जो पाथ है ना, टोटल वो पूरा हमको पाथ कैलकुलेट करना है, तो हमको ये पता चल जाएगा कि उसका जो है डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। अब आते हैं तो भैया डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस में हम ये एक चीज़ ये कंसिडर करते हैं कि सिर्फ वो न्यूमेरिकल वैल्यू कंसिडर करता है, मतलब कि ये कि भाई वो कितना न्यूमेरिकल वैल्यू या मतलब कितना वैल्यू जो है या कितना पाथ उसने ट्रेवल किया है, बस वो देखते हैं, ठीक है। हम ये नहीं देखते हैं कि ये मतलब कहाँ से कहाँ गया, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ किस डायरेक्शन में, कुछ नहीं। हमको बस ये कैलकुलेट करना है कितना उसने चला, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई, यहाँ से यहाँ तक चला, फिर यहाँ से यहाँ तक चला, फिर बी से ए तक चला, फिर अगेन ए से सी तक चला। तो हमको सारा डिस्टेंस, सारा लेंथ चाहिए, सब चाहिए, उसने कितना पाथ ट्रेवल किया, उसी को बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो भाई देखो इसी तरीके से कई और क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखो, अब आगे आते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो हमको ये समझ में आ गया भाई कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, बीच में उसने कितना कितना दूरी ट्रेवल किया, ये सारा का सारा जो पाथ है ना, ये सारा का सारा, ये सारा कैलकुलेट करेंगे। ये टोटल जो पाथ है ना उसी को बोलते हैं भैया हम डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। अब आते हैं भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक। तो अब देखो भाई शॉर्ट है मतलब कि अगर ये जो ए पॉइंट है ये गया बी पे, ठीक है, ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए, तो भाई ये बताओ उसका जो है शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो शॉर्टेस्ट होगा भैया यहाँ से मैं ये ऐसे देखूँ तो समझ में आ रहा है ना, ये हो गया तुम्हारा शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, अच्छे से बना लो। तो ये हो गया तुम्हारा शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो देखो भाई तो शॉर्टेस्ट पाथ को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया ना इसको बोलोगे क्या, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखो ध्यान रखना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन कैसे इन्वॉल्व होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जरा ये समझना। डायरेक्शन कैसे, जैसे हमने शॉर्टेस्ट बोला ना, तो शॉर्टेस्ट मतलब क्या, जैसे ये ए यहाँ पे है बी यहाँ पे, तो अब शॉर्टेस्ट क्या देखोगे, तो तुम यहाँ पे अगर तुम खड़े हो, तुम्हें बोला जाए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से बी तक का, तुम क्या देखोगे, उसकी तरफ देखोगे, मतलब यहाँ से इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो ऐसा नहीं कि तुम इस डायरेक्शन में देखोगे ना, तुम इधर देखोगे भैया, तुम इस पॉइंट के डायरेक्शन में देखोगे। इसलिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, अगर तुम लोग इतने स्मार्ट हो समझ में आ रहा होगा कि मैं ये कह रहा हूँ तुम यहाँ से डायरेक्शन देखो, बी की तरफ देखो, मतलब कि इस डायरेक्शन में शॉर्टेस्ट कम से कम कितना डिस्टेंस है, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है।
तो भाई ओ से सी तक अब जैसे यहाँ पे ओ, तो ओ से वो बंदा गया ए और ए से फिर वो वापस लौट के आया सी पे। तो भाई अब ध्यान देना ओ से सी कौन से डायरेक्शन में, इधर से थोड़ी देखेंगे हम, इधर देखेंगे। तो इस डायरेक्शन में शॉर्टेज डिस्टेंस कितना हुआ, तो शॉर्टेज डिस्टेंस हमारा हुआ 25। ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस कितना हुआ 25। आई थिंक यहाँ पे 35 लिखा हुआ है, बट ये ओ से सी तक, ठीक है, ओ से सी तक कितना डिस्टेंस हुआ भैया 20, डिस्प्लेसमेंट हुआ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो तो भाई हमको ये समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट। अब देखो एक बात ये समझना, अगर ये ए पॉइंट है, ठीक है, ए से बंदा इधर उधर घूमते हुए और जो है बी तक पहुंचा, तो ये बताओ क्या डिस्टेंस कितना होगा, ये जो लंबा वाला पाथ होगा ना डिस्टेंस, ये जो लंबा वाला पार्ट होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये जो इसके पास जो शॉर्टेज डिस्टेंस है ना, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये बताओ क्या कभी जो डिस्प्लेसमेंट है क्या इस डिस्टेंस से छोटा होगा। अरे भाई सपोज करो एक बंदा ये ए है, वो जो है बी है, वो जो है इसी मतलब इसके जो जो शॉर्टेस्ट वाला पाथ है ना इस पे, मतलब वो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, ठीक है। तो इस केस में डिस्टेंस क्या हुआ, सपोज करो इसने ट्रेवल किया 10 किलोमीटर, तो इस केस में डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ भैया तुम्हारा 10 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी 10 किलोमीटर होगा, अगेन डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया तुम्हारा 10 किलोमीटर। ठीक है, तो अब ये बताओ क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि क्या क्या डिस्प्लेसमेंट जो है, क्या डिस्प्लेसमेंट जो है ये बड़ा होगा डिस्टेंस से या छोटा होगा। ठीक है, क्या डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन या लेस देन होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्टेंस के। तो भाई ये बात ये बताओ क्या कभी जो है डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है, बिल्कुल नहीं भाई, छोटा हो सकता है, लेकिन उसके बराबर भी। देखो हमने ये कंडीशन देखा कि अगर उसने यहाँ से यहाँ तक इस शॉर्टेज डिस्टेंस भी उसने कवर किया, ठीक है, अब इससे शॉर्ट कोई डिस्टेंस हो नहीं सकता, तो हमारा इस केस में क्या हो गया, इस केस में ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के बराबर हो गया। और हमको ये पता है कि डिस्टेंस नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि डिस्टेंस जो होता है वो ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट के। इसका मतलब ये हो गया भाई कि जो डिस्टेंस है, वो जो डिस्टेंस है हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज ग्रेटर होगा और इक्वल टू होता किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, चलो तो देखो भाई यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं टोटल पाथ। और जो टोटल पाथ होता है यहाँ पे हमने ये बताया ना अभी पिछले वाले वीडियो में, हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा कि भैया यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट होता है, मतलब कि मैग्नीट्यूड कैलकुलेट होता है। वो जो वैल्यू होता है ना उसे ही बोलते हैं मैग्नीट्यूड, सिर्फ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, तो इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं भाई। ठीक है, स्केलर मतलब भैया एक ही क्वांटिटी, या मैं कहूँ एक ही डायरेक्शन में जो वो क्वांटिटी होती है ना, जो मैग्नीट्यूड होती है, इसलिए बोलते हैं उसको स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है भैया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, बट यहाँ पे इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं भाई, क्योंकि इसमें दो चीज़ हम देखते हैं। इसमें हम देखते हैं भैया एक क्या देखते हैं, एक डिस्टेंस देखते हैं और दूसरा डायरेक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ इन्वॉल्व हो गया भैया, दो चीज़ का मतलब ये वेक्टर उसे बोलते हैं जिसमें डायरेक्शन का इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्केलर उसे बोलते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे एक पॉइंट लिख रखा था, ध्यान रखना, बोथ डिस्क्राइब। तो ये जो डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये दोनों किसको डिस्क्राइब करते हैं, ये जो दोनों है ये जो दोनों मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, बट ये जो दोनों है आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि एक है हमारा स्केलर क्वांटिटी और एक है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर उसमें हो, वेक्टर उस क्वांटिटी को बोलते हैं, ध्यान रखना भाई बार बार बोल रहा हूँ, जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस क्या है, देखो क्वेश्चन अच्छे से समझना भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, ए फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड।
मतलब कि ये जो साइड है स्क्वायर का ये 10 मीटर है, ठीक है, स्क्वायर का साइड 10 मीटर है। अब एक फार्मर है जो कि ए से स्टार्ट हुआ, बी सी डी और अगेन ए पे आ गया, कितने मिनट कितने सेकेंड में भाई, मतलब कि उसने ट्रेवल कितना, मतलब एक राउंड, मतलब मैं कहूँ 10, ये 10 मतलब 40 मीटर उसने कितने कितने सेकेंड में कवर किया, 40 सेकेंड में, ठीक है। मैं कहूँ 1 राउंड उसने कवर किया कितने सेकेंड में भाई, 40 सेकेंड में। अब देखो क्या कह रहा है, व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से देखना क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि शॉर्टेस्ट वाला जो जो डिस्टेंस है ना वो निकालना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड में उसका जो है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो 1 राउंड मतलब कि 40 सेकेंड में वो कितना कवर करता है भैया, 40 सेकेंड में वो कवर करता है 40 मीटर, ठीक है। तो अब देखो 2 मिनट्स 20 सेकेंड कितना हुआ भाई, अगर मैं इसको सेकेंड में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 60 इंटू 2 मतलब कि 120 सेकेंड प्लस 20 मतलब ये तुम्हारा हो गया 140 सेकेंड, ठीक है। तो 140 सेकेंड में कितना कवर करेगा, देखो तो 40 सेकेंड में कितना कवर कर रहा है, 40 मीटर, ठीक है। तो अगर मैं इसको 40 से डिवाइड करूं तो करीब कितना हो जाएगा, ये 140 सेकेंड में हमको कवर करना है। देखो ध्यान रखना भाई, 40 सेकेंड में 40 मीटर, 40 सेकेंड में 40 सेकेंड में 40 मीटर, या मैं कहूँ 40 सेकेंड में 1 राउंड ए से स्टार्ट हुआ फिर अगेन कवर करते हुए ए पे आ गया, मतलब 40 सेकेंड में 1 राउंड, 40 सेकेंड में 1 राउंड, ठीक है। तो अब ये बताओ 40 सेकेंड में 1 राउंड, तब यहाँ से इसमें से या तो 40 करके निकालो, मतलब वही डिवाइड करो इसको, ठीक है। तो अगर मैं 40 करके निकालूं तो कितना होगा, 40 प्लस 40 प्लस 40 कितना हुआ, 120 सेकेंड, ठीक है, 120 सेकेंड। तो मतलब 120 सेकेंड में क्या आ रहा है, ये अगेन सेम पोजीशंस पे आ जा रहा है। अब कितना सेकेंड बचा भैया, इसमें प्लस 20 सेकेंड बचा, ध्यान रखना भाई। 40 सेकेंड में क्या हो रहा है, ये जो है घूम के वापस इस पे आ जा रहा है, 40 सेकेंड में घूम के वापस इस पे आ जा रहा है 40 सेकेंड में। तो देखो भैया पहले 40 सेकेंड में ये जो घूम के वापस इस पे आ गया, दूसरे 40 सेकेंड में अगेन पूरा डिस्टेंस कवर किया, फिर तीसरे 40 सेकेंड में अगेन पूरा डिस्टेंस कवर किया। इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, हमने बोला था डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जब वो बंदा जो है, जब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, याद रखना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जब वो बंदा ए से चला फिर ए पे आ गया, तो अब ये बताओ ए पे चला ए पे आ गया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा उस समय, जीरो, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। तो अब ध्यान ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, जीरो कब हो रहा है, जब वो ए से चल के ए पे आ रहा है तब जीरो हो रहा है भाई, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, ए पे चल के ए पे आ रहा है तब जीरो हो रहा है, ठीक है। चलो अब वो 40 पे चल के तो हमेशा ए पे आ रहा है, अब बचा 20, तो अब देखो 20 बचा, तो अब वो क्या होगा, जब भाई 40 पे चल के 40 आ रहा है मतलब 20 पे वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इसका मतलब इसका हाफ, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इसका हाफ यहाँ तक सी तक, ठीक है। तो भैया ये है तुम्हारा 10 मीटर, ये है तुम्हारा 10 मीटर, तो ए से सी तक यहाँ तक आ गया अगेन 20 सेकेंड में, वो अगेन 20 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक कहाँ पे आया, सी पे आ गया। तो हमको अब जब सी पे आ गया मतलब कि 120 सेकेंड बाद, अगर मैं कहूँ इसको 120 सेकेंड बाद वो कहाँ पे आया, सी पे। तो अब इस सी से और ए का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो भैया। तो अब सी के ए का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना मतलब ये क्या हुआ, ये तुम्हारा हो गया हाइपोटेनस, ठीक है, ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अब निकाल लो, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया भैया, मतलब मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट। तो ये तुम्हारा हो गया कितना भैया, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ 10 अंडर रूट 2 किस में है, मीटर में, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो भाई अब देखो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर तुमको ये समझ में आ गया कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो ये चीज़ें तुमको समझ में आ गया होगा। तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा फॉलोइंग ट्रू होगा, किसके लिए, देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट इट कैन नॉट बी जीरो, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता
भाई बिल्कुल हो सकता है। अगर वो ए से चला, बी पे गया, सी पे गया, फिर अगेन ए पे आ गया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा जीरो। इसका मतलब कि ये जो है सही नहीं है, इट कैन नॉट बी जीरो। भैया जीरो हो सकता है, ठीक है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बताओ, क्या जो डिस्प्लेसमेंट है इट्स उसका जो मैग्नीट्यूड है इज ग्रेटर देन, क्या वो हमेशा बड़ा होगा, ग्रेटर देन द डिस्टेंस, क्या वो डिस्टेंस से बड़ा होगा ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, नहीं भैया ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो हमको कुल मिला जुला के ये समझ में आ गया भाई कि जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या जो डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट की बात की, क्या डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा किससे, डिस्टेंस से, नहीं भैया ये भी सही नहीं है। बड़ा कैसे हो सकता है, बराबर हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है, इसका मतलब कि ये भी सही नहीं है, ठीक है। चलो, तो आज का की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि हमने मोशन में अभी तक मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या समझा भाई। तो सबसे पहले ये समझा कि मोशन होता क्यों है भैया, चेंज इन पोजीशंस की वजह से मोशन होता है, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या होता है भैया, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। चलो।